तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का पेपर आप लोग का कैसा था, कोई बताएगा? बढ़िया था, लेकिन इतना हिंदी में दे देते हैं कि माथा खराब हो जाता है। बढ़िया था। तुम्हारे लिए क्या खराब था? तुम्हारे खराब होना भी नहीं चाहिए। हिंदी इतना था कि दिक्कत होता है। अब ये कहो कि आंसर सिमिलर होने की वजह से तुमको थोड़ा सा जज करना मुश्किल हो जाता है। ये कहो, ये कह सकते हो कि नहीं है? कभी कभी ऐसा हाँ मैं हाँ सर। कभी कभी महसूस होता हो कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड हाँ सर। मॉर्निंग। है कि नहीं? हाँ क्योंकि हम जान रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन इन आज वाले पेपर में देखो ज्यादा कुछ नहीं था। आज के पेपर में तुमको ज्यादा से रिलेटेड तुम्हारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि भाई इंटरव्यू देने के टाइम में आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है देने का तो आंसर। वही सब। क्वेश्चन तो इजी था। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं था। बस ये है नहीं। कि आपके समझने की बात है कि उसमें आप क्या सही तर्क दे रहे हो, आपका सही जवाब क्या है। ये सारी चीजें वहां पे डिराइव करनी। और कोई इसमें क्वेश्चन में कोई ये कह दे कि हाँ बहुत कठिन क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं। और आपको एक चीज हम आपको ये बता दें, एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही आते हैं कि आपको वो सोचने पे मजबूर करते कि ये भी सही है वो भी सही है। एज अ वे ऑफ कह दे, वो रीजनिंग टाइप दिमाग आपका लगाना है ये सही क्या हाँ है, सर। सही चुनाव क्या है आपका। और कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है कि हाँ क्वेश्चन बहुत हार्ड था। है बात समझ में? कुछ गलत कह रहा हूँ तो कहना। नहीं सर। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा उससे, रिजल्ट से। रिजल्ट शो आउट किया जाए आप लोगों का। ठीक है। रिजल्ट देखना चाहते हैं कि नहीं? देखना चाहते हैं सर। मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मीटिंग रिकॉर्डिंग में। हाँ रिकॉर्डिंग पे है। अभी आपके पेज पे कौन सा पेज दिख रहा है? दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी इसके सर्च कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी स्किल में। हाँ। यस सर। और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं सर। सब डिक्लेयर होता है बाबू। तो आज शो नहीं कर रहा था सुबह में 5-6 बजे लगभग। पाँच तुम छह बजे एग्जाम के देख रहे टाइम थे में तो चेक करता है। अरे यहाँ तुमको शो पाँच करा देते हैं, तुमको उसमें क्या देखने की जरूरत है? यहाँ देखने ही लेते हो। रिवाइजिंग के लिए देख रहे थे सर। सोच रहे हैं कि पहले का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, तो खुल ही नहीं रहा था। डिक्लेयर्ड हो गया है, चलो ठीक है। जाओ इस करो। अब रिजल्ट देख लिया जाए। आज का पेपर हम कहेंगे कि बहुत अच्छा किया है लोगों ने। ठीक है। कोशिश सभी ने की है। बहुत मतलब कि तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन थे, तो लोगों ने हम कहेंगे कि सही
आंसर दिया है, ठीक है। तो सही आंसर जैसे कि अब देख रिजल्ट देख लिया जाए। अभिषेक कुमार इलेक्ट्रीशियन 32 नंबर पाए हैं, 16 क्वेश्चन इन्होंने सही किए, ठीक। आदर्श कुमार इन्होंने भी 30 नंबर पाया, अच्छा किया है और अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक। आदित्य कुमार, आज आदित्य कुमार पास हुए हैं, इतने दिन बाद हम देखें कि ये दोनों आदित्य कुमार आज पास हुए, दोनों जन। नहीं तो हम जब भी देखें पेपर तो इन्हीं लोग के लाल बत्ती जलती रहती। आज पहली बार हमको नजर आया है कि हरी बत्ती जली है, यानी कि औसत है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, औसत है कि हाँ ये लोग आज पास किए हैं। अजीत कुमार पीटर 26 नंबर, बाबू और मेहनत करो, ठीक है। अमन कुमार आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं 50 नंबर के साथ, यानी कि 100% रिजल्ट। एकमात्र मतलब कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो आप, ठीक है। अंकित कुमार इलेक्ट्रीशियन 28 नंबर, और एक और अंकित हैं जो पीटर वाले बेचारू किसी वजह से नहीं दे पाए पेपर। आशुतोष कुमार शर्मा, आज इनका परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे हुआ है। हाँ सर, इसका खराब है आज। आज आया नहीं है क्या आशुतोष? आ, आया है सर, आशुतोष कट गया लगता है उसका। बोलो जुड़े। हाँ आशुतोष सर। आज लग रहा है कि कंफ्यूजन में आंसर इसका गलत हो गया है, लग कुछ ऐसा ही रहा फोन किया तो पूरा गुस्सा आया हुआ था। है। क्या क्या गुस्साया था? पूरा तो हिंदी में इतना दे देते हैं। हिंदी में देखो, तो हिंदी देखो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अब तुम हिंदी या इंग्लिश इसमें देखोगे तो क्या समझोगे? हम मान लो कि वो पूरा इंग्लिश में भी दे दें तो कितने लोग पे पेपर हल कर लेंगे? ये जितने जो पास भी हुए हैं ना वो भी घुस जाएंगे। तो ऐसा हाँ नहीं, सर। दोनों तरफ से देखना है ना, दोनों तरफ से सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको ये सोचना चाहिए कि आप भाई देखो अंग्रेजी का ज्ञान आपको है, आप कर सकते हो, ठीक। आपको हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए, कहीं पे अगर आपको हिंदी मिले तो हिंदी भी आप समझ लो कि हाँ ये चीज है इसमें। हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। इसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इंग्लिश जान रहे हैं तो हम हिंदी जान रहे हैं, दोनों आना चाहिए, लैंग्वेज दोनों की जानकारी होनी चाहिए। सही बात है सर। कि कहीं पे भी फॉल्ट ना करें। भोला कुमार तो जैसे कंसिस्टेंट, अमन कुमार टॉपर में आते हैं तो भोला कंसिस्टेंट है, ये सोच। हाँ हाँ कंसिस्टेंट है ये। दीप रोशन कुमार ये 26 नंबर पाए हैं, और दीपक कुमार 40 नंबर, दिलशाद आलम 18 नंबर, ये भी फेल हैं, ये पास होने की कोशिश करें। कौशिक कुमार ने आज अच्छा किया है, कौशिक कुमार 32 नंबर पाए हैं, बहुत अच्छा किया है, हम अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा किया है। कृतिका कुमारी ये भी अच्छा की हैं और सुधार करने की। कृतिका आपसे कुछ, आपको आज दिक्कत हुई थी क्या क्वेश्चन पढ़ने में समझने में? यस सर। क्या समस्या आई? सर इतना हिंदी नहीं दिया कीजिए। एक बात बताओ बाबू, एक बात आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपके सामने हिंदी में दिया है तो क्या आप हिंदी में नहीं पढ़ोगी? साफ बात बताओ, हिंदी सर नहीं पढ़ोगी? एग्जाम में तो हिंदी में देता है ना। देखो दिक्कत आती है तो बहुत, देखो दोनों लैंग्वेज आपको समझनी है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश है तो हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे। अभी इंग्लिश ऐसी ऐसी अगर आपको मिल जाए तो आपको आधी इंग्लिश भी नहीं समझ में आएगी। अगला पेपर जो है ना इंग्लिश में ही होगा सारा पेपर, कोई क्वेश्चन ना आंसर, कोई भी इसमें क्वेश्चन ना हिंदी में मैं एक रत्ती नहीं लिखूंगा, सब इंग्लिश में रहेगा। क्यों? कारण है
कारण ये है कि सारा इंग्लिश लिटरेसी है, ये चीज आप समझिए, और उसमें मैं हिंदी नहीं देने वाला, सब सब A to Z इंग्लिश। समझना हो चाहे समझाना हो, वो सब आपको इंग्लिश में ही है, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये इस चीज के लिए आप तैयार रहिए। अगला पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी में कोई टाइपिंग, मैं बड़ी मेहनत से हिंदी से इंग्लिश करता हूँ, इंग्लिश से हिंदी करता हूँ। तो थोड़ा सा अब आप लोग सतर्क रहें और थोड़ा सा ध्यान दें कि अगला पेपर आपको पूरा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश लिटरेसी से अब क्वेश्चंस आएंगे, तो इंग्लिश लिटरेसी में हिंदी का कोई उसमें पूछताछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए सब इंग्लिश टू इंग्लिश है, सब पेपर आपको इंग्लिश में आएगा, आंसर भी इंग्लिश में है, क्वेश्चन भी इंग्लिश में। अब समझना है और करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मोहम्मद फरहान अख्तर फिटर, क्या बाबू ये कैसा पेपर दिए हैं? ये 6 क्वेश्चन है, सही है, 12 नंबर पाए। मोहम्मद मुदस्सिर आज आलम, का यही नहीं, सर मोहम्मद मुसद्दिर आलम, मुदासिर आलम, ये 10 नंबर पाए हैं। 5 नंबर 10 नंबर वाले भी हैं। नीतीश कुमार 34 नंबर, अच्छा प्रदर्शन है इनका। पंकज कुमार इलेक्ट्रीशियन 30 नंबर, अच्छा है। ये तो पंकज कुमार दूसरे जो हैं, ये तो भाई पता नहीं अटेंड किए हैं कि सबमिट ही नहीं कर पाए। पवन कुमार इलेक्ट्रीशियन 32 नंबर, आज में अच्छा अच्छा नंबर लाने वाले लोग। रंजन कुमार 8 नंबर, रंजीत कुमार 14 नंबर, ये तो और। संजीत कुमार 30 नंबर इलेक्ट्रीशियन, संतोष कुमार इलेक्ट्रीशियन 28 नंबर, सतीश कुमार 16 नंबर, भाई फेल हैं ये, भाई मेहनत करने की जरूरत है। सुनील कुमार इलेक्ट्रीशियन 20 नंबर, ये तो पास है, बस बाउंड्री पाल गए हैं, बस खुशी मना रहे होंगे। सुशील कुमार 18 नंबर, 2 नंबर से चूक गए, नहीं तो ये भी खुशी मना रहे होंगे। टुन्नू कुमार 34 नंबर, इनका परफॉर्मेंस सुधर रहा है। टुन्नू कुमार को कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन पढ़ने और समझने में, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी कोशिश करते हैं। टुन्नू इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत है? हैं? दिक्कत है ना सर, इंग्लिश नो गरीब सर, है, हैं? नो इंग्लिश में सर, थोड़ा दिक्कत होता है सर। अब इंग्लिश, अगला पेपर इंग्लिश से चाहे रो चाहे गाओ, हमको उससे नहीं फर्क है। तो अगला होंगे पेपर, फेल उसमें और क्या मत चाहिए होगा। करना। ठीक है ना। और फिर हैं, इंग्लिश से दीजिएगा वही ठीक रहेगा सर। हाँ तुम्हारे लिए तो ठीक है रहेगा। आज का है, हिल गए थे क्या तुम कल? आशुतोष आज हिला दिया आपका क्वेश्चन है सर, आपका क्वेश्चन है हिला। काहे एक जैसा, दो आंसर एक जैसा दिख रहा था क्या? कि समझे नहीं आ रहा था कि ये भी यही सोच हिंदी रहे बहुत हो? टफ था सर। नहीं तो कोई कोई वर्ड जैसे रहता है ना, उसका हिंदी जैसे सही में टफ था। समझ में नहीं आ रहा था सर, हिंदी पूरा शुद्ध आज हिंदी में हिंदी था। में बहुत टफ एकदम था, एकदम अजीब था। पूरा पूरा अब शुद्ध हिंदी अब था। चलो शुद्ध हिंदी था, अब शुद्ध इंग्लिश, कल अगले पेपर में शुद्ध इंग्लिश मिलेगा। हिंदी कोई तो दिक्कत भूल नहीं जाओ। अच्छा था। रहेगा सर, कोई ठीक दिक्कत है नहीं सर। होगा। विकास कुमार फिटर, ये 20 नंबर, ये भी बाउंड्री लाइन पाके खुश हैं। मेहनत करो भैया। अब चाहे जो भी हैं, 5 10 नंबर 13 नंबर 14 नंबर, ये पाने 10 नंबर 14 नंबर, ये सब पाने वाले जितने हैं भैया, मेहनत करो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप सभी लोगों से ये कहा जा रहा है, थोड़ा कोशिश करिए आप लोग। ठीक है ना। तो ये है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड है। अब आप लोग जो हैं कोशिश करें कि ये जितने क्वेश्चन एग्जाम हो गए हैं, जितने भी हैं, सबके क्वेश्चंस आपको दोबारा अपने से कोशिश करते रहें कि हाँ भाई हमें क्लियर करना है। सारे क्वेश्चंस को रिपीट करते रहिए अपने दिमाग में, चाहे पढ़ते रहिए, कोशिश करिए।
तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम किसका देखा जाए, किसका देखें आज? जीवाजी बढ़ते भैया। कौशिक का देखते हैं। कौशिक आज अच्छा किए हैं, तो कौशिक का आज हम देखेंगे। जो ज्वाइन हुआ है उसका देखिए ना किसी का से। कोई कौन ज्वाइन हुआ है आज? कौन ज्वाइन हुआ? आज कोई ज्वाइन नहीं हुआ, सब वही है पुराने वाले। नहीं तो देखते हैं। हाँ, आज आशुतोष का ही देखते हैं। हाँ आशुतोष बाबू आज गड़बड़ किए। आज आज देखिए सर। आज आशुतोष का देखा जाए कहाँ गड़बड़ी मारे हैं। जी सर। आज 10 क्वेश्चन गलत मारे थे। तो क्वेश्चन आज हम शुरू करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है सभी को? हाँ सर। सर पहले म्यूट करवाइए ना। यस सर। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही भाई? हाँ, पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू एक क्या है? तो आशुतोष का यहाँ आंसर सही है, पारस्परिक वार्तालाप है, ठीक। एक जो परस्पर जो वार्तालाप होती है, जैसे कि नॉर्मल इंटरव्यू आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन से ले और आपका सारा जो रिलेटेड किस चीज के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, वही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और उस पे ही आप पे तर्क वितर्क किया जाता है, ठीक है ना। शुरुआती दौर में तो इंट्रोडक्शन होगा, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद से परस्पर जो जो जिस चीज के लिए आपको वहां इंटरव्यू देना है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाते हैं। उस पर तर्क भी होगा, वितर्क भी हो सकता है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंटरव्यू के दौरान पोशाक कैसा होना चाहिए? पोशाक में देखिए यहाँ पे भी इन्होंने सही है, पद की प्रकृति के अनुसार जो होता है आपका पोशाक होना चाहिए। मतलब कि आप किस पद के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मली कहा गया है कि इंटरव्यू आपको वेल मेंटेन्ड वे में जाके आपको इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पद के अनुसार आपका इंटरव्यू देने का तरीका होना चाहिए, ठीक। उस प्रकार से ना ज्यादा बनावटी रहे, दिखें अच्छा दिखें, लेकिन इतना भी अच्छा ना दिख जाए कि आप दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट ऐसा कर दें कि बनावटी लगे, ठीक है। इसलिए नॉर्मल वे में जितना नॉर्मल हो सके और पद के अनुसार जैसा हो उसके अनुसार ही आपको अपने को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, इंटरव्यू किस शब्द से बना है? इंटरव्यू यहाँ पे सही आंसर है इंटरवॉयर। इंटरवॉयर शब्द है जिससे इंटरव्यू बना है, इंटर से नहीं बना। ये आशुतोष ने गलत आंसर दिया था, ठीक। अब इंटरव्यू जी इंटरव्यू में सहायक, अमन आपका सही था आंसर, ये इंटरवॉयर। इंटरव्यू में सहायक तत्व है विनम्रता, सही बात। विनम्रता होने से ही आपका जो दिमाग है सही ढंग से कार्य करेगा। अब जल्दीबाजी करेंगे तो भी गड़बड़ है, ठीक। या आप ज्यादा सोचेंगे तो भी गड़बड़ है। नॉर्मल रहिए, जो क्वेश्चन है उसको सही ढंग से सुनिए और उसका जो आपके दिमाग से सही है वो चीज आप उस चीज को वहां पे
आंसर दीजिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। स्टेनर के अनुसार मोटिव एक अवस्था है, आंतरिक अवस्था है, ठीक है ना। इन्होंने सही आंसर दिया है, आंतरिक अवस्था होती है मोटिव। मोटिवेट जो है एक आंतरिक, किसी के अंदर के गुण को दर्शाने की कोशिश कर, मतलब कि उनके अंदर जो जागरूकता, अंदर की जो कमी है, क्षमताओं को पहचानने के लिए मोटिवेशन किया जाता है। तो मोटिवेशन में एक शब्द आता है मोटिव, तो जो मोटिव आंतरिक, अंदर की चीजों को मतलब कि उजागर करना, ठीक। अच्छे कम्युनिकेशन कौन सा है, अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा है? मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, ये सही आंसर है। मैसेज क्लियर होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, ना ज्यादा लंबा चौड़ा बखान गढ़ो, या नहीं तो इतना शॉर्टकट ना मार दो कि दूसरे को समझ में ही ना आए। आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? अशाब्दिक, इसमें शब्द की वाचना नहीं होती है। आंख का इशारा आंख के जरिए होता है, वाचिक इसमें वाचन यानी कि बोलना नहीं है, ठीक। जी सर। अशाब्दिक होता है, सिर्फ आप किसी इशारे के जरिए आप किसी को, ये कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल, नॉन वर्बल होता है ना। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन माना जाता है। अशाब्दिक का अर्थ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आगे क्या आना चाहिए समाधान चुनने के बाद, समस्या समाधान की प्रक्रिया में? ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी था, लेकिन कोई इस पे ध्यान ध्यान नहीं दिया था, फिर वही गलती हुई आशुतोष से। समाधान को पिछला सही था मेरा, वर्ग सही है। रिपीटेड था क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, हम अभी पढ़े तो हमको ध्यान में आए। समाधान को लागू कर रहे हैं, समाधान को लागू किया जाता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पे लाया जाता है। जब आप समाधान खोज लिए हो, हर चीज का सोल्यूशन खोज डाले, अब क्या काम रह गया है? इम्प्लीमेंट करना ना रह गया है, यानी लागू करना, ठीक। आमने सामने संचार शरीर की भाषा के लिए जिम्मेदार कितना परसेंट होता है? इस बार सही आंसर 55%। 0.55% होता है, ठीक। किस कम्युनिकेशन को खराब माना जाता है? संदेश अस्पष्ट है, यानी कि मैसेज एम्बिग्यूअस, यानी कि जो संदेश है, अब जो स्पष्ट नहीं रहेगा तो वो क्या दूसरा समझेगा? जब खुद नहीं समझ में आएगा तो दूसरे को क्या समझाओगे? कौन सा कम्युनिकेशन मौखिक का लाभ नहीं है? रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन जो होता है मौखिक नहीं होता है। जो आप किसी चीज को रिकॉर्ड करके तुम दोबारा बोल रहे हो, तो उसका लाभ क्या है कि वो रिपीट किया हुआ है, फिर वहीं पढ़ दिया। कौन सा एक आवश्यक लक्षण नहीं है सफलता पाने के लिए? अनैतिक कार्य, सफलता पाने के लिए अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि ये असफलता को ले जाता है, ठीक। अनएथिकल वर्क, ये देखिए, ये वर्ड आप लोग को मीनिंग है, देखिए अनैतिक कार्य हिंदी में तो सभी जान रहे हैं, ये इंग्लिश का वर्ड भी है। आप लोग अनएथिकल वर्क, अनएथिकल जो है अनैतिक माना जाता है। तो ये शब्द अगर मान लीजिए कि पेपर में आ गया और आपको आंसर देना हो, तो आप आधे लोग तो इसमें फंस जाओगे। तो इसलिए हिंदी भी पता होना चाहिए, अंग्रेजी भी पता होना चाहिए। अनएथिकल वर्क जो है उसको हम अनैतिक कार्य भी कहते हैं। कौन सा नवीनतम और प्रभावी साधन है आधुनिक संचार का? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जो कहते हैं, ये संचार का एक आधुनिक तकनीकी है, जिसमें हम संदेश भेजते हैं, ठीक।
कौन सा बोलने में अवरोध है? यहाँ देखिए इन्होंने गलत किया है, रिलक्टेंट टू रीड, अनिच्छुक पढ़ने के लिए। घबराहट जब होती है तब आप बोलने में कांपते हैं, ठीक है ना। घबराहट में आपसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो, अब देखिए इन्होंने आंसर दिया है आशुतोष ने, हमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिचय करवाए जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कि आप स्वयं अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे आशुतोष? किसी से इसमें कंफ्यूज हो गया था सर। किसी से उम्मीद करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन कराए? कंफ्यूजन में मारे हैं दो क्वेश्चन। हमें स्वयं मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय देना चाहिए, ठीक है ना। जी सर। जो परिणाम का सकारात्मक रवैया नहीं है, बोरियत। बोरियत हो जाना सही बात है, परिणाम के लिए सकारात्मक रवैया नहीं है, ठीक है। नीति निर्धारण करता है, नीति निर्धारण करता है। व्यवसाय, देखिए दो ऑप्शन, एक व्यवसाय और नीति हो, कुछ एक और चीज है, वो दोनों ही सही था। इन्होंने व्यवसाय ही दिया है, वो दोनों ही सही था, ऑप्शन ए और बी सही। प्रतिबद्धता का अर्थ है दृढ़ संकल्प होना। प्रतिबद्धता का दृढ़ संकल्प तो होता है उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वस्व समर्पित करना होता है, ठीक है ना। यानी कि प्रतिबद्ध, यानी कि कमिटेड हैं आप। प्रतिबद्धता मतलब क्या होता है? कमिटमेंट। कमिटेड हैं कि हमको ये कार्य करना है पूरे लगन और जोश के साथ। यानी कि ये नहीं है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, यानी कि आप उस कार्य को करने के लिए अपना पूरा सर्वस्व समर्पित करेंगे, वो आप कमिटेड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो देश की प्राप्ति के लिए आपने अपने आप को कमिट कर दिया, प्रतिबद्ध कर दिया कि हमको करना ही करना, ठीक है ना। यस सर। प्रश्न का उत्तर देते समय हमें उसे भली भांति समझकर तर्कपूर्ण उत्तर देना चाहिए। ये सही आंसर इन्होंने लगा। आशुतोष, इसमें भी कंफ्यूजन था क्या? नहीं सर, इसमें कंफ्यूजन नहीं था। सही बात है। इसमें कंफ्यूजन नहीं था। मानव में सही और गलत का अध्ययन प्रयासों को कहा जाता है इथिक्स कहा जाता है, ठीक। सही और गलत का अध्ययन प्रयासों को कहा जाता है इथिक्स, यानी कि आचार विचार। गलत और सही का मतलब कि निर्धारण करना, इसमें आचार विचार के जरिए ही आप कर सकते हैं। यानी कि एक अपने ही दिमाग में आप एक माइंड सेटअप करते हैं कि हाँ जो कार्य हो रहा है क्या ये सही है या गलत है, ये आप खुद से सोचते हो। और जब आपको एकदम पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि सही है या गलत है, तब उसके आगे आप अपना कार्य करना शुरू करते हो। तो इसे अंग्रेजी में हम इथिक्स भी कहते हैं। आचार विचार का इंग्लिश में अर्थ है इथिक्स, ये जानिएगा। लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है? सफलता के लिए। सही बात है, लक्ष्य तभी, जब तक लक्ष्य का निर्धारण आप नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, भटकते रहोगे पीछे, ठीक। लक्ष्य निर्धारण में आवश्यकता होती है जो जितने ऑप्शन थे साधन, और दो ऑप्शन क्या था? साधन है और व्यक्ति था। हाँ, तीनों जरूरी, ठीक है ना।
व्यवहार सर। हाँ, व्यवहार कौशल क्या है? परस्पर सामंजस्य बनाने की काबिलियत। जब तक सामंजस्य बना नहीं पाओगे तब तक कोई कार्य भी नहीं कर सकते, ना लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते। व्यवहारिक कौशल में किसी किस प्रमुख प्रमुख भूमिका प्रमुख भूमिका होती है। व्यवहार कौशल में प्रवृत्ति, आपकी जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है ना, वो आ ही जाती है ना। तो व्यवहार कौशल आपको सुधारना होता है। प्रवृत्ति मतलब नेचर ना सर? नेचुरल जो चीजें हैं वो आएंगी, ठीक है ना। तो उसी में आपको सुधार करना होता है। वो जहाँ अब किसी के नेचर में होता है कि गुस्सा आ जाना, मतलब कि ज्यादा तर्क वितर्क करने होने लगा ना, तो उसके अंदर का पेशेंस खोने लगता है। वो नेचुरल है कि वो उतना देर तक बर्दाश्त झेल नहीं पाता है, तो उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सब एक नेचुरल आपके अंदर की प्रवृत्ति क्यों कहे, प्रवृत्ति से ही आपका कौशल, व्यवहारिक कौशल बनता है। अब मान लो कि ज्यादा गुस्सैल व्यक्ति से आप दोस्ती करोगे? नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। या चाहे ज्यादा गुस्सैल व्यक्ति से आप कोई बिजनेस डील करोगे? नहीं करोगे, नहीं करेंगे। कभी नहीं करोगे। तो भाई कब क्या बिजनेस हो का जाए, नुकसान कर देगा। वो पूरा नुकसान कर डालेगा। जी सर। तो ये आपके अंदर की प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी खुद की एक प्रवृत्ति है, जो वो कहीं ना कहीं वो आ ही जाती है। तो उस चीज, अगर जिसको पता हो जाता है कि हमारी ये कमी है, वो आदमी उस पे वर्क करता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है। ये नहीं कि सुधरेगा नहीं, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये कि वो जड़ है आपका, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। लास्ट सफलता की कुंजी है प्रतिबद्धता। किसी चीज के लिए आप कमिटेड हो, प्रतिबद्ध हो, तभी आप कोई कार्य कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्वेश्चंस देखिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चन जब सारा कि आवाज आपको में प्रॉब्लम आ रही है सर। प्रॉब्लम तो बाबू नेटवर्क का तो हर जगह है यार, क्या कर लोगे, अब एकदम ही प्रॉब्लम।